मैदे की गर्मी या इजाफी दर्जा हरारत ज़्यादा तेज़ निज़ाम हाज़मा का नतीजा होता है और उसे कंट्रोल किया जाना ज़रूरी होता है, वरना सेहत के लिए पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे तो इस मसले की कोई वाज़ेह वजह नहीं, मगर कुछ चीज़ें ज़रूर उसका खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे मसालेदार ग़िज़ाएँ, ज़्यादा खाना, रात गए मुंह चलाने की आदत, ज़्यादा दर्दकश अद्वियात लेना, सुस्त तर्ज जिंदगी और अल्सर वगैरह। अच्छी बात यह है कि घर में भी कुछ ग़िज़ाएँ से इसका इलाज मुमकिन है, यानी मैदे की गर्मी को कम किया जा सकता है। ताहम अगर मसला बरकरार रहे तो डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। यहाँ आप इन ग़िज़ाएँ के बारे में जान सकेंगे जो मैदे की गर्मी में कमी लाने में मदद दे सकती है। दही मैदे में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की मिक़दार बढ़ाने में मदद देने वाली ग़िज़ा है, जिससे मैदे की गर्मी के इख़राज में मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाज़मा और दीगर अफ़आल भी बेहतर होते हैं। ठंडा दूध भी मैदे के दर्जा हरारत को कम करता है, जबकि मैदे में तेज़ाबियत को भी कम करने में मददगार है। इसके सुकून पहुंचाने वाली खुसूसियत मैदे की गर्मी से होने वाली बेआरामी को दूर करती है। एक गिलास ठंडा दूध पीना इस मसले से निजात के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उबले हुए चावल मैदे में गर्मी की वैसे तो अक्सर अलामात सामने नहीं आती मां सिवाय बेआरामी के। ऐसा होने पर उबले हुए सफ़ेद चावल भी मैदे को ठंडक पहुंचा सकते हैं और पानी की मिक़दार बढ़ाते हैं। दही के साथ सादे चावल खाना इस असर को ज़्यादा तेज़ कर देता है। पुदीना भी मैदे की गर्मी दूर करने में मदद दे सकता है, जिसकी वजह उसकी ठंडी तासीर है। एक कप पुदीने का पानी या चाय मैदे में इजाफी तेज़ाबियत की सतह में भी कमी लाने के लिए काफ़ी है। ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह खाएं, जबकि खट्टी ग़िज़ाएँ से दूर रहें, जो कि तेज़ाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में इजाफा कर सकती है। ज़्यादा मिक़दार में पानी पीना फौरी तौर पर मैदे की गर्मी में कमी ला सकता है। पानी इजाफी गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाले जहरीले असरात के इख़राज में भी मदद देता है, जबकि निज़ाम हाज़मा को सेहतमंद बनाता है। नारियल का पानी मैदे में तेज़ाबियत की सतह को मामूल में लाने में मदद देता है, जिससे मैदे की लाइनिंग को भी ठंडक मिलती है और हरारत के इख़राज में कमी आती है, जबकि हमल के दौरान भी इसका इस्तेमाल सीने की जलन दूर करने में मुआविन साबित होता है। सेब का सिरका एक गिलास पानी में 2 से 3 चाय के चम्मच सेब के सिरके और 1 खाने के चम्मच शहद को मिक्स करें और इस मिक्सचर को पी लें। ये मशरूब मैदे में जलन के दौरान पी लें। अफाका ना हो तो चंद घंटों बाद 1 गिलास और पी लें। लीमू का अरक मैदे में जलन की तकलीफ अक्सर होती हो तो 1 खाने का चम्मच लीमू का अरक 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट पी लें। लीमू का अरक जलन में नुमायां हद तक कमी लाता है, जबकि मैदे की तेज़ाबियत को मुतवाज़िन करते हैं। एलोवेरा जेल जुल्लाब जैसी खुसूसियात रखता है, जो न सिर्फ आंतों में पानी की मिक़दार बढ़ाता है, बल्कि फुज़ले की हरकत को भी आसान करता है। मैदे की जलन पर काबू पाने के लिए आधा कप एलोवेरा जेल खाने से पहले पी लें। इसे मैदे में जलन या तेज़ाबियत की शिकायत पर ज़रूरत पड़ने पर पी लें। सब्ज़ चाय 1 कप गर्म पानी में सब्ज़ चाय का टी बैग चंद मिनट के लिए डुबोकर रखें और फिर उसे निकाल पी लें। दिन भर में 1 या 2 कप सब्ज़ चाय मैदे में जलन को दूर रखने के लिए काफ़ी है। इस चाय की वरमकिश खुसूसियात ग़िज़ाई नाली में जलन के एहसास को कम करती है। सेब, केला, पपीता मैदे में जलन की शिकायत हो तो ऊपर दर्ज कोई भी फल खा लें, जो फौरी रिलीफ फराहम करेगा। अदरक के 3 टुकड़े और 2 कप पानी लें। अदरक के टुकड़ों को मज़ीद काट लें और पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद छान लें और फिर ज़ायक़े के लिए थोड़ा सा शहद मिक्स करके बादाम मैदे में मौजूद एसिड्स को मुतवाज़िन करता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद कैल्शियम की मौजूदगी है।
جس سے سینے اور معدے میں جلن سے راحت اور روک تھام میں مدد ملتی ہے۔ اس کے لیے کھانے کے فوری بعد 5 سے 6 بادام کھانا عادت بنائیں۔ نوٹ: یہ مضمون عام معلومات کے لیے ہے۔ قارئین اس حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ لیں۔